बहुत अच्छा बच्चा है, डोरेमोन के घर जैसे ही। और फ्रेंड्स, ये जिस जगह पे हम आए हैं, जगह का नाम है तकाओका। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने होटल में स्टे किया था, तो अब हम जाने वाले हैं डोरेमोन के असली दुनिया में, जहाँ पे हमें सारी चीज़ मिलेंगी डोरेमोन की। और वहाँ पे बहुत सारे स्टेचूज भी होंगे। वो एक जो पोल था जिसमें वो है ना उसके फ्रेंड्स हैंग आउट करते थे उस पोल पर बैठ के, तो हम वो भी देखने जाएंगे आज। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर जापान में आप डोरेमोन और नोबिता की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सबसे खास दो जगह हैं। तो पहला है कावासाकी का फुजिको एफ फ्यूजियो म्यूजियम और दूसरा है तोयामा प्रीफेक्चर का तकाओका, जो डोरेमोन के क्रिएटर फुजिको एफ फ्यूजियो का होम टाउन है। तो ये फुजिको एफ फ्यूजियो ही डोरेमोन के लेखक हैं, जिन्होंने इसकी पूरी कहानी और कैरेक्टर्स को बनाया है। और आज हम इसी जगह को एक्सप्लोर करने आए हैं, यानी कि तकाओका, जो कि तोयामा प्रीफेक्चर में आता है। और जैसा कि हम हमामात्सु में रहते हैं, तो हमामात्सु से तकाओका का डिस्टेंस है 350 किलोमीटर, यानी कि 350 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमने ट्रेन ली हमामात्सु से नगोया के लिए, फिर हमने नगोया से हाईवे बस ली तकाओका के लिए। और तकाओका में सबसे पहले हमने बुद्धा टेम्पल एक्सप्लोर किया और उसके अलावा अमाराशी कोस्ट। तो रात में स्टे करने के बाद अगले मॉर्निंग हम जाने वाले थे डोरेमोन की दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए। और हमामात्सु से नगोया के लिए हमने JR ट्रेन ली। तो फ्रेंड्स, जापान में ट्रेन से ट्रैवल करने का अपने आप में ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ही कंफर्टेबल और नीट एंड क्लीन होती है यहाँ की ट्रेन, और अंदर से माहौल भी बहुत शांत होता है। तो हमामात्सु से नगोया तक की हमारी ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी रही। बाहर के इतने ब्यूटीफुल सीनरी व्यू को देखते हुए और बिना ट्रैफिक की टेंशन के हम नगोया तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, अभी हम तकाओका स्टेशन पे हैं और अभी आप ये डोरेमोन का इतना बिग साइज का जो पोस्ट बॉक्स देख रहे हो, ये कोई साधारण पोस्ट बॉक्स नहीं है, बल्कि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे तकाओका की ट्रेडिशनल कॉपर वेयर यानी तांबे की मेटल वर्किंग टेक्निक से बनाया गया है। इसकी हाइट 2 मीटर्स है और वेट 350 किलोग्राम है। और यहाँ से बच्चों के लिए पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए पोस्ट कार्ड्स खरीदे और साथ ही साथ एक बिग साइज का मेरी छोटी बेटी ने डोरेमोन भी लिया, और ये मेरी बेटी की सबसे बिग मेमोरी है। तो इतना चलने के बाद बच्चों को भूख लगाई तो हम आ गए थे यहाँ के कन्वीनियंट स्टोर यानी कि 7-Eleven। और यहाँ आके पता चला कि रामेन की इतनी सारी वैरायटी और उसे कुक करने के लिए माइक्रोवेव भी था। इसको हम माइक्रोवेव है और इसमें हमने यहीं से परचेज किया ये शिन रामेन, और हमने इसको कुक करने रख दिया। यहाँ पर टाइमर लगा देंगे क्योंकि यहाँ कस्टमर्स के लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। सेवन 11 पे यहाँ बैठ के खाना मना है, तो हम बाहर जा रहे हैं। डेस्टिनेशन है वो डोरेमोन की, यहाँ पे सारे स्टेचूज हैं डोरेमोन और उसके कैरेक्टर्स के, तो हम वहाँ जाने वाले हैं। आए हैं हमामात्सु से, तो हम नगोया से हमने यहाँ पर आने के लिए ट्रेन ली, एंड देन हम यहाँ पर अभी बस का सफ़र भी किया हमने, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं म्यूज़ियम के लिए। और अभी हम आपको डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका इन सब के स्टैचूज़ भी दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे ब्रॉन्ज़ के हैं स्टैचू, आप देख रहे हो। ये भी नोबिता, डोरेमी, शिजुका, जियान, नोबिता। तो नोबिता कैसे बोलता है? डोरेमोन मेरी मदद करो। हमारा फाइनल कैरेक्टर डोरेमोन, जिसकी पॉकेट में सारे गैजेट्स होते हैं और वो हेल्प करता है। ये सुनियो, और ये ऊपर की तरफ सारे कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं। जिंदगी सवार
तो डोरेमोन को देख के सिर्फ बच्चे ही खुश नहीं थे, बल्कि कहीं न कहीं बच्चों के साथ हम भी अपना बचपन जी रहे थे। हमने अपने बचपन में तो ये डोरेमोन और नोबिता जैसे कार्टून नहीं देखे, लेकिन बच्चों को देखते देखते डोरेमोन, नोबिता और बाकी सभी कैरेक्टर से हमें भी एक अलग सा अटैचमेंट हो गया। आज इन्हें अपनी आंखों के सामने देख के ऐसा लगा कि जैसे बच्चों के बचपन की इन छोटी छोटी खुशियों में हम भी अपना बचपन जी रहे हों। हमने अभी यहाँ से डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, बाकी सबके स्टैचू देखे। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ और भी लोग थे जो फोटोग्राफ्स ले रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमने अभी स्टैचू तो देख लिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ से बस के थ्रू पहुँचेंगे पार्क, और यहाँ से क्योंकि 5 किलोमीटर की दूरी पर है और 10 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे बस के थ्रू उस पार्क में। तो फ्रेंड्स, डोरेमोन के इस खास पार्क जिसका नाम है ओतोगिनो मोरी पार्क, और वहाँ तक हम बस के थ्रू पहुँचने वाले हैं। लेकिन तकाओका में एक और डोरेमोन एक्सपीरियंस हमारा इंतजार कर रहा था, और वो थी डोरेमोन ट्रैम, और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप ये तकाओका का नज़ारा देख रहे हो, और यहाँ डोरेमोन के राइटर यानी कि फुजिको एफयूजियो का बचपन गुजरा है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ के एक एक घर डोरेमोन के घर जैसे ही हैं, और ये बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं, अभी उनकी छुट्टी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आखिरकार हम बस के द्वारा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। तो बस स्टॉप से अब हम वॉक करते हुए पार्क तक पहुंचने वाले हैं, और बच्चों का एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा था। तो बाहर से इस जगह का माहौल बहुत शांत और खूबसूरत लग रहा था। खुली खुली जगह और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट, ऐसा मन हो रहा था कि बस खड़े होके इस जगह को देखते रहो। लेकिन बच्चों को अंदर जाने की इतनी जल्दी थी कि उन्हें देखना था कि आखिर डोरेमोन वाला पार्क कैसा है। बच्चों के साथ साथ हमें भी बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो फ्रेंड्स, आखिरकार वो पल आ ही गया। हमारे सामने था वो डोरेमोन का पार्क जिसे हम अब तक टीवी की स्क्रीन पर देखते आए थे। आज वही दुनिया हमारे सामने, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने थी। तो ये 3 पाइप्स देख के हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि डोरेमोन में न जाने हमने कितने ही एपिसोड्स में देखी हैं ये पाइप्स। और जियान को देख के सच में ऐसा लग रहा था कि अभी माइक पे गाना गाने ही वाला हो। तो यही नोबिता, जियान, सुनियो स्कूल से आकर बैठा करते थे। यहीं बैठकर बातें होती थी, मस्ती होती थी, और फिर जियान अपनी सिंगिंग शुरू कर देता था। कई बार तो सुनियो और जियान नोबिता को आवाज लगाते थे, नोबिता चलो हमारे साथ खेलोगे, और फिर शुरू हो जाता था उनका बेसबॉल। धूप हो, गर्मी हो या बारिश, इन बच्चों का खेलना कभी खत्म नहीं होता था। खेलते खेलते जब उनकी बॉल कामिनारी अंकल के घर में चली जाती थी, तो बस फिर क्या था, कामिनारी अंकल का गुस्सा देख के नोबिता, जियान, सुनियो इधर उधर भाग जाया करते थे, और नोबिता कई बार इन पाइप्स में छुपकर खुद को बचाने की कोशिश किया करता था। ये सब कुछ इतना फैमिलियर लग रहा था जैसे हम इस जगह को पहली बार नहीं बल्कि पहले से जानते हों। तो आज हम इस पार्क को सिर्फ देखने ही नहीं आए थे, बल्कि इस पार्क में हम खुद खेल भी रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम सभी डोरेमोन के किसी एपिसोड का हिस्सा बन गए हों। जिन जगहों को हमने इतने सालों तक टीवी स्क्रीन पर देखा था, आज उन्हीं जगहों पर हमारे बच्चे खेल रहे थे। डोरेमोन, नोबिता, सुनियो, जियान, इन सब ने जिस पार्क में अपना बचपन जिया, आज हमारे बच्चे भी उसी पार्क में अपना बचपन जी रहे थे। उस पल को देख के सच में ऐसा लगा कि कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, कुछ जगहें हमारी यादों को फिर से जिंदा करने के लिए होती हैं। तो बच्चे खेल खेल के थक चुके थे, तो पार्क में ही यहाँ वेंडिंग मशीन की सुविधाएं थी, जहाँ से बच्चों ने अपने लिए पानी और आइसक्रीम्स ली। पानी आ गया,
तो अब मैं आपको पार्क के दूसरे हिस्से को भी एक्सप्लोर कराती हूँ। तो इस पार्क के बीचों बीच यहाँ पानी की एक स्ट्रीम बनाई गई थी जिसमें लगातार साफ और ठंडा पानी बह रहा था। तो यहाँ गर्मी ज्यादा होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी पानी में छप छप कर रहे थे। कोई पानी में चल रहा था और तो वहीं कोई पानी के साथ खेल रहा था। तो हमने भी इस चीज का एक्सपीरियंस लिया। तो पार्क को एक्सप्लोर करने के दौरान हमारी नजर पड़ी बेहद खूबसूरत हिस्से पर, जो कि यह खूबसूरत कैनाल और उस पर बना यह खूबसूरत ब्रिज। हमने डोरेमोन के कई एपिसोड्स में इस कैनाल के आसपास डोरेमोन, नोबिता और उसके दोस्तों को खेलते भागते देखा है। सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे डोरेमोन का कोई एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हम खुद उस एपिसोड का हिस्सा बन गए हों। यहाँ पार्क में कितनी सारी फैमिलीज पिकनिक कर रही हैं। इतना अच्छा वेदर हो रखा है यहाँ पर। तो इस पार्क में बच्चों के लिए बहुत सारे झूले भी थे, म्यूजियम भी था। तो यहाँ हम सब ने स्विंग किया, बच्चों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो चलिए अब मैं आपको जापान के पार्क की कुछ खास बातें बताती हूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए स्विंग, स्लाइडिंग और क्लाइंबिंग, हैंगिंग एक्टिविटीज हैं। Go. उसके अलावा यहाँ पार्क में शेडेड एरिया है जहाँ तेज धूप में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रेस्ट कर सकें। यहाँ बहुत अच्छी ग्रीनरी, लैंडस्केपिंग, फ्लावर और ग्रास मेंटेनेंस है। प्लेग्राउंड और आसपास की जगहों की साफ सफाई और अच्छी देखभाल। प्लेग्राउंड में स्लाइडिंग और स्विंग के दौरान बच्चे अपनी बारी का इंतजार करते हैं और एक दूसरे को जगह देते हैं। लोग बेवजह यहाँ शोर नहीं करते हैं, जिससे पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहता है। पब्लिक प्लेस को इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ रखना और दूसरों को असुविधा न देना यहाँ की एटिकेट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस पार्क का शांत माहौल, क्लीनलीनेस, ग्रीनरी और बच्चों का इतना डिसिप्लिन तरीके से खेलना, ये सब हमारे लिए जापान की एक खूबसूरत झलक थी। तो पार्क को बाहर से अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं इंडोर एक्टिविटीज या एग्जीबिशन एरिया में। तो यहाँ मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बच्चों के खेल के साथ साथ बच्चे को सीख सके ऐसी भी चीजें थी। जहाँ एक तरफ बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन वाला जंपिंग एरिया था, वहीं दूसरी तरफ एग्जीबिशन एरिया भी था, जहाँ हमें छोटी छोटी कार, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल देखने को मिली। इसके साथ ही बेसबॉल प्लेयर्स के छोटे छोटे मॉडल्स, ट्रॉफीज, फुटबॉल और सॉकर से जुड़ी कई चीजें डिस्प्ले की गई थी। बच्चों के लिए तो ये एक छोटी सी डिस्कवरी थी। हर तरफ कुछ नया देखने को मिल रहा था। तो अब बारी थी डोरेमोन के पूरे कलेक्शन की। तो यहाँ डोरेमोन को उसके अलग अलग फेमस गैजेट्स के साथ छोटे छोटे मॉडल्स में दिखाया गया है और बच्चे हर गैजेट्स को बहुत आसानी से पहचान ले रहे थे कि ये वाला गैजेट उस एपिसोड में देखा था और वो वाला गैजेट उस एपिसोड में देखा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप जापान में डोरेमोन की दुनिया को करीब से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यहाँ तकाओका में आपको डोरेमोन के सिर्फ स्टैचू या पार्क ही नहीं मिलेंगे, बल्कि बच्चों के लिए नेचुरल इकोसिस्टम को समझने की फैसिलिटी भी है, नेचर के साथ खेलना और उससे सीखना। तो यहाँ बच्चों ने हवा का हरे रंग का वॉर्टेक्स देखा जो कि टोर्नेडो जैसा लगा। तो यहाँ लास्ट में बच्चों ने एक और इंटरेस्टिंग जापानीज ट्रेडिशनल गेम ट्राई किया, जो कि 2 लंबी लकड़ियों पर बैलेंस बनाकर चलने वाला गेम है, क्योंकि ये जापान का ट्रेडिशनल गेम है जिसे जनरेशन से लोग खेलते आ रहे हैं। और डोरेमोन में जरूर आपने नोबिता को अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से बैलेंस करते हुए गेम को खेलते हुए देखा होगा। तो यहाँ मेरी दोनों ही बेटियों ने इसे ट्राई किया और इस गेम को जापान में ताकेउमा कहते हैं।
इसके बाद बच्चों ने एक और जापानीज ट्रेडिशनल स्किल टॉय गेम ट्राई किया और जिसे जापानीज लैंग्वेज में केंदामा कहते हैं, जिसमें एक बॉल को उछालकर कप में बैलेंस करना होता है। और इस गेम को खेलते हुए आपने डोरेमोन में नोबिता को देखा होगा। देखने में तो ये आसान लगता है, लेकिन इसे करने के लिए काफी कंसंट्रेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और बैलेंस चाहिए। तो यहाँ बच्चों के साथ साथ मैंने भी ये गेम ट्राई किया। तो फ्रेंड्स, हमने पार्क को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया था और अब हम बाहर की ओर निकल आए थे। तो रास्ते में हमें यहाँ जापान का लोकल फार्मर्स मार्केट दिखाई दिया, जहाँ लोकल फार्मर्स की फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे हुए थे, जो कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे और इतने सुंदर और व्यवस्थित तरीके से रखे थे कि मन खुश हो गया। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ फार्मर्स डायरेक्ट अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचते हैं। और सब पे रेट टैग भी लिखा हुआ है। स्वीट पोटैटो, तो अभी हम लौट रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तो देख लिया स्टैचूज़ वगैरह, नोबिता एंड डोरेमोन का पार्क देख लिया। तो अब हम टॉक करते हैं मोमेंट ऑफ ट्रुथ की। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, बताते हैं कि मतलब ये हाउस है डोरेमोन का, ये हाउस है नोबिता डोरेमोन का, बट दैट इज़ फेक। यहाँ पे कोई भी ऐसे रियल नहीं है हाउस। यहाँ पे सब ऐसे हाउस दिखते हैं डोरेमोन और नोबिता जैसे, बट रियल हाउस रियल नहीं है। और वैसे भी डोरेमोन एक फिक्शनल कैरेक्टर है और नोबिता भी, तो उसका रियल घर कुछ भी नहीं है। बट हाँ, वो रोड्स, वो गलियाँ ली गई हैं उन एपिसोड्स में, हम वो आपको ज़रूर दिखा सकते हैं। जैसे कि हम चल रहे हैं उन्हीं सड़कों पे हैं, वैसे ही मिलते जुलते घर हैं नोबिता के घर के जैसे। लेकिन एग्जैक्टली हम बात करें, वो चीज़ नहीं है कि यही नोबिता का घर है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो फेक होता है। मतलब यहाँ सारे घर ही डोरेमोन नोबिता जैसे हैं, तो आप वैसे ही आप देख सकते हो। देखो, सारे घर आपको ये नोबिता जैसे ही लग रहे होंगे कि हाँ, ये नोबिता के घर जैसे हैं, बट रियल घर नहीं है, क्योंकि ये खुद एक फिक्शनल कैरेक्टर है। तो फ्रेंड्स, रास्ते में जापान की इतनी खूबसूरत लोकल लाइफ को देखते हुए अब हम पहुंच चुके थे एक ऐसे स्टेशन पर जहां का पूरा माहौल इतना पीसफुल और एस्थेटिक लग रहा था कि कुछ देर वहीं रुक के उस जगह को देखने का मन कर रहा था। और साइड में या आप म्यूजिक सुन सकते हो, चिड़िया कितनी अच्छी आवाज निकाल रही है। तो ये सीन मुझे बिल्कुल किसी जापानीज मूवी जैसा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, हमने पार्क तो देख लिया था और हम वापस भी आ गए थे, लेकिन अब हम एक नया एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा एक्सपीरियंस है। जाने वाले हैं डोरेमोन की दुनिया में, डोरेमोन की ट्रेन से। फ्रेंड्स, तो अभी हम डोरेमोन ट्रेन के लिए बैठेंगे। यहाँ पर आएगी, ये देखो एनीवे डोर भी है, और इसमें एनीवे डोर भी है। ऐसी ट्राम और ऐसी ट्रेन होगी जो कि ट्राम है ये, और इसमें डोरेमोन की पिक्चर्स लगी होंगी। मेरा ट्रैक यहीं पर आएगी अभी, तो हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ट्रैम अंदर से और बाहर से पूरी तरीके से डोरेमोन थीम्ड है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं डोरेमोन की ट्रैम में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जापान के तकाओका में डोरेमोन ट्रैम का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ये है तकाओका की मान्यो लाइन। तो हम आ चुके हैं उसके अंदर, और यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स हैं, इतने अच्छे पेंटिंग्स भी हैं। विंडोज़ पर देखिए डोरामी है, बाकी और विंडोज़ पे भी ट्रेड्स हुई है। यहाँ पर डोरेमोन, सुनियो, और ऊपर भी बना हुआ है डोर। देखो ये एनीवे डोर वाला हमारे। तो ये मान्यो लाइन पर चलती है तकाओका स्टेशन से कोशिनो-काता तक, और ये पूरा रूट करीब 13 किलोमीटर का है, जो कि लगभग 49 मिनट में पूरा होता है। लेकिन हमें इस डोरेमोन ट्रैम का एक्सपीरियंस लेना था, तो हमने 2 स्टेशन तक का ही सफर किया। तो ये ट्रैम सच में अंदर से बहुत खूबसूरत थी। इसमें सारे कैरेक्टर्स थे डोरेमोन के, शिजुका, नोबिता, जियान, सुनियो, और सबसे सुंदर था इसका डोर, जो बिल्कुल एनीवेयर डोर जैसा था। तो इस ट्रैम की टिकट डेस्टिनेशन के हिसाब से अलग अलग है। वैसे 200 येन से 400 येन तक है। और देखो, शगुन ने टी शर्ट भी डोरेमोन की पहनी है। तो डोरेमोन को देखना एक बात है, लेकिन डोरेमोन के साथ सफर करना ये एक्सपीरियंस ही कुछ और है।
तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा डोरेमोन ट्रैम का खूबसूरत सफर खत्म होता है और हमें नहीं मालूम था कि इसके आगे हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही ट्रैम से उतरकर हम कुछ दूरी पर बढ़े तो मैंने नोटिस किया मेरे हाथों में मेरा पर्स नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड से और बच्चों से भी पूछा, लेकिन मेरा पर्स किसी के पास नहीं था। तो ये गलती मुझसे हो चुकी थी कि मैंने अपना पर्स उसी ट्रैम में छोड़ दिया था और पर्स ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, उस समय हमारी जो हालत हुई आप समझ भी नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ था डोरेमोन ट्रैम का इतना अच्छा एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ हमारा जरूरी सामान खो चुका था। लेकिन फ्रेंड्स, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जो हुआ उसने हमें सच में बहुत राहत दी। तो चलिए देखते हैं कि मेरा पर्स क्या मुझे वापस मिला और मिला तो कैसे। तो फ्रेंड्स, ट्रिप के दौरान हम अपना पर्स और मोबाइल क्योंकि भूल आए थे, हमसे खो गया था। हम ट्रेन से उतर गए थे, मतलब वही डोरेमोन वाली ट्रेन थी, ट्रैम थी, और हमने उसी जगह पे तुरंत कोशिश की थी ढूंढने की, बट क्योंकि ट्रैम तो आगे बढ़ चुकी थी तो हमने कंप्लेन की। और ऑल्सो जो हम जहाँ गए थे घूमने तोयामा, वो यहाँ से बहुत दूर है। हम बहुत दूर है, तो अगर हम वहाँ जाते तो हमारे लिए एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है सामान को लेने। जितने का सामान है तो उतना तो हमारा वो आने जाने का खर्चा हो जाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प की, कोरियर होकर आया और आपने देखा कि किस तरह से कोरियर पर्सन हमारे घर तक आए हमें देने, डिलीवर करके गए सामान, तो उनको भी थैंक यू। ना उसमें क्या बोलते हैं, फोन एंड पर्स छोड़ दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट सामान था। तो अभी हमारा एट दैट मोमेंट वी वर रियली स्कैर्ड, बट अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है और मतलब इजीली, मतलब जापान में जो बात थी कि 80% जो सामान खोता है वो मिल जाता है, एंड वो हमारे साथ हुआ, तो हमने वो भी एक्सपीरियंस किया है। हाँ, तो हमने तुरंत हेल्प सेंटर को कॉल किया था, उनसे हमें बहुत बड़ी हेल्प हुई। और क्योंकि कम्युनिकेशन भी यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज, तो हमें हमारा सामान मिल गया। और यस फ्रेंड्स, जापान में कोई भी सामान खोता नहीं है, एग्जैक्टली हमें मिल गया, जबकि हमारा मनी, मोबाइल, पर्स सब कुछ मिल गया। तो कोई भी चीज़ हमारी नहीं खोई। फाइनली हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही और हमने बहुत एंजॉय किया। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय। हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।